जहाँ तक लिखने की बात कर रहे हैं, ये किताब है ललई यादव है जो लिखे हुए हैं रामायण, सच्ची रामायण, और जिसमें राम जी और सीता जी के चरित्र पर उन्होंने उंगली उठाई है। आपने देखी है उसके बारे में, और बौद्ध धर्म वाले उसके बारे में खास की बात करते हैं कि पेरियार ललई यादव एक देवता के रूप में उन्होंने उनको। पेरियार का असली नाम को पता है? नहीं। आपको पता है? पत्रकार को पता है बात? आप क्वेश्चन पूछ रही हैं पेरियार के बारे में, नहीं पता आपको? नहीं। तो क्यों पत्रकारिता क्यों कर रही है फिर? पेरियार क्या होता है? पेरियार का नाम, पेरियार का नाम आपने लिया ना, कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे। उनका असली नाम था ईवीआर, ईरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। जिनके नाम में राम हो वो राम का विरोध करेंगे, जिनके नाम में राम हो और फिर एक नाम लेके पेरियार नाम रख लिया वो राम का विरोध करेंगे। इनकी औकात कैसे होती है राम का विरोध करने के लिए? आप सनातन की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं आप लोग, किसी की औकात नहीं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, वेदों में लिखा है मनुर्भवा, मनुष्य बनो। आप कुरान जाके पढ़ लीजिए, जो इस्लाम छोड़ देता है उसको मरने की बात लिखी गई है। आप जाके बाइबल पढ़िए, वहाँ पर मरने की बात लिखी हुई है। तोरा पढ़िए, इंजिल पढ़िए, सीरत पढ़िए, हदीसें पढ़िए, जाके देखिए, पढ़िए, सारी किताबें पढ़िए, तब आके आप क्वेश्चन पूछिए। आपको पेरियार के बारे में नहीं मालूम है? पेरियार ने माता सीता और राम, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए। सही सवाल समझाता हूँ, हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, पहले सुन लीजिए मेरा। जाति, देखिए मैं आपके पॉइंट समझ गया हूँ मैं, ठीक है ना? थोड़ा सा जानकारी रख के आना चाहिए, ठीक है? पेरियार की बात, हम पेरियार शब्द पे नहीं जा रहे हैं, एक ललई जा रहे हैं ना? नहीं। अरे सुनिए भाई, सुनिए, पहले सुन लीजिए। आधे लोगों को नहीं पता होगा, सुन लीजिए, अर्थ उसका भले ना पता हो, लेकिन नाम के साथ में अगर किसी का पेरियार लग जाता है, अपने बाप का दिया हुआ नाम बदल के कोई और नाम रख ले, उनकी बातों पे कौन भरोसा करता है? अपना जो ओरिजिनल नाम, देखिए मेरे पिताजी मेरा नाम रखे ना, तो मेरा गर्व है कि मेरे पिताजी ने मुझे नाम दिया है। ललई यादव को जानते हैं? ललई यादव पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, मैं भगवान राम को जानता हूँ। आप अयोध्या में आके ललई यादव का चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे आपको राम की चर्चा करनी चाहिए। राम की चर्चा हम कर रहे हैं, देखिए इसलिए चर्चा करने का हमारा विशेष मतलब ये है कि अगर किसी चीज पे क्वेश्चन मार्क चीजें हो रही हैं और उसके बारे में सुने ना, अभी वीडियो हमको कट करना पड़ेगा, थोड़ा रिसीव कर दिए, इनको बता दें हम क्या कर रहे हैं। ललई यादव ललई यादव एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने, उनकी मृत्यु 95 में हो चुकी है, 1995 में, ठीक है? उन्होंने एक सच्ची रामायण लिखी हुई है, उसमें उन्होंने कैरेक्टर में सिर्फ कैकेयी को, भरत जी को और रावण जी को अच्छा बोला है, बाकी राम जी को सत्ता का लोभी बोला है। सीता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि आप सुन भी नहीं पाएंगे, आम आदमी सुन ही नहीं पाएगा, अगर आपका पूर्वज ही हो उसको तो भी, भगवान न माने तो भी, ठीक है? उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो अगर राम नाम की लहर पूरे देश में दौड़ रही है, तो जो क्वेश्चन मार्क वाली चीजें हैं हमें उस पर भी बात करनी चाहिए कि अगर ये चीजें, अगर जो उन्होंने सच्ची रामायण लिखी हुई है उस पर मुकदमा हुआ, उस पर केस हुआ, कोर्ट ने उसको वैध कर दिया ना, ये भी आरोप लगाया जाता है कि भाजपा ने उसको जो है कि वैध करवा दिया था, लेकिन वो इंटरनेट पे अभी भी अवेलेबल है, ठीक है? वो कोर्ट द्वारा वो केस जीत गए। इसको लोग ये उदाहरण देते हैं कि अगर वो सच्ची नहीं होती तो कोर्ट उनको बरी नहीं करता, वो किताब को बैन कर देता, जबकि वो किताब बैन नहीं है। अगर उन्होंने राम जी के बारे में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है, अगर वो सच नहीं है तो कोर्ट ने उनको बैन क्यों नहीं किया और उनको सजा क्यों नहीं दी? देखिए बात यह है कि इस देश में एक कानून है, 295 लगता है। आप किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं तो उसके लिए कानून में 295 लगता है, तो उस पर केस चलता है। सनातन के लिए सारी चीजें नहीं है, इस्लाम के लिए है और बाकी धर्मों के लिए ही, सनातन के लिए नहीं है। ललई यादव एक वामपंथी है, जो वामपंथी है, जो यहाँ वामपंथियों का चरित्र रहा है भगवान राम का विरोध करना, हनुमान का विरोध करने का। हनुमान जी कैसे उड़ जाते थे, तो हनुमान जी का उंडा अगर काल्पनिक है, राम अगर काल्पनिक है, राम से तो काल्पनिक है, तो जाके मूसा जो मारे थे, जो मूसा जो है, जो यहूदी जिसको पूछते हैं, मूसा ने मारा था, समुद्र में मारा था, समुद्र के 2 टुकड़े हो गए थे। मोहम्मद साहब उड़ते हुए चले गए थे, गधे पे बैठ के जन्नत चले गए थे, ये भी काल्पनिक है। तो हर जगह आप देखिए, यहाँ पे एक बिलीफ सिस्टम चल रहा है। मैं राम को मानता हूँ, वो हमारी मान्यता है, और राम को तो कोर्ट ने सिद्ध कर दिया ना, तो फिर कुछ भी क्या फर्क पड़ता है? और वामपंथी वो होता है, वामपंथी की परिभाषा क्या होती है? वामपंथी लंपट होता है, उसको बुद्धि नहीं होती है, वो हर चीज का विरोध करता है। वो तो अपने पिता का भी विरोध करता है, क्योंकि वो साइंस को मानता है, वो अपने को विज्ञानवादी मानता है, वो अपने को ह्यूमनिस्ट मानता है। लेकिन मानवता कहाँ लिखी है? विज्ञानवादी नहीं मानता ना, वो इंसान मानता है कि वो थे, ऐसा नहीं कहता कि नहीं थे, उनको भगवान नहीं मानता, ये निकृष्ट आदमी। ललई यादव अपने को विज्ञानवादी मानता है, क्योंकि उसको हर चीज का प्रूफ चाहिए। अगर उसको अपने पिता से, वो तो ऐसा व्यक्ति होगा कि अपने पिता का भी प्रूफ मान लेगा, भाई डीएनए चेक कराओ, भाई तुम मेरे बाप हो। तो ऐसे लोगों की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे राम की बात कीजिए, राम की महिमा के बारे में बात कीजिए। देखिए ना, राम की महिमा, राम के मानने वालों ने इतना बड़ा भव्य मंदिर बना दिया, देश का विकास हो गया। ये कि राजनीति कर रहे हैं, भाजपा राजनीति कर रही है, वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रही है। राजनीति क्यों नहीं करेगी भाई? जिसके मैनिफेस्टो में राम है, राम के दर्शन पे जी रहे हैं, जिसकी पार्टी राम के ऊपर खड़ी हुई हो, वो राजनीति क्यों नहीं करेगी भाई? लोग ऐसा राम जो राम का नहीं
किसी काम का नहीं हो, ये वही जो राम रची रखा। तो राम ने रचा तो राम का मंदिर बन रहा ना। राम जो चाहेंगे वही होगा। जो ने राम का विरोध किया, जिनके 1984 में 412 सीटें थी, आज 40 सीटों पे घूम रहे हैं। और 2024 का चुनाव आनंद दीजिए, वो 40 से भी नीचे जाएंगे, 20 पे आ जाएंगे। ये तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम को हटा दिया जाए तो भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। किसको हटा दिया जाए? ईवीएम लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम हैक करवा कर भाजपा जीत रही है। पिताजी ईवीएम लाए थे ना, तो 2004 और 2009 में जीते, 2004 में जीते, 2009 में जीते, तब ईवीएम खराब नहीं था। देश में बीजेपी शासित राज्य मात्र 13 है, 13 राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी का शासन है, बाकी 16 में तो बीजेपी का शासन नहीं है ना। वहाँ भी ईवीएम खराब है, वहाँ भी ईवीएम खराब है। तो ये दोगलापन वाली बातें हैं और देश का मिजाज बदल गया। पहले लोग हिंदुओं को मूर्ख समझते थे, अभी देखिए ना जातीय जनगणना हो रही है। हिंदुओं को लोग मूर्ख समझते थे, अभी कह रहे हैं कि हिंदू टेरर हो गया है। हिंदू जाग गया है, हिंदू अपने आराध्य राम, पहले हिंदू अपने हिंदू पहले सुनिए मेरी बात, अभी बात खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी बातें। पहले हिंदू अपने आराध्य का अपमान सह लेता था, आज हिंदू नहीं सह रहा तो हिंदू गलत हो गया, हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदू क्रिमिनल हो रहा है। बताइए, कोई अपने पिता का अपमान नहीं सहता है। जो पिता जिसको मानते हैं, पिता के पिता जिसको मानते हैं, उसका अपमान सहना सही ठीक है क्या? ये हिंदी जन जागृति का एक काल चल रहा है। हजारों सालों से हिंदू गुलाम रहा है, हजारों साल से अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, पता नहीं कितना क्रांति आके लूटे। आज हिंदू अपने हक की आवाज मांग रहा है, तो आज वो आप उसको क्रिमिनल बोल देंगे। आज श्री राम का मंदिर बना, इसका भी विरोध हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पे आएंगे नहीं, राम बुलाएंगे तो आएंगे। कभी कभी राम जी जोर से बुला देंगे ना तो राख भी हो जाएंगे, वो पहुंचेंगे शमशान में। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो करके जो मंत्रोच्चार के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इस पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक मूर्ति में मोदी सरकार कौन कर रहा है? अरे सुनने को मिल रहा है, कौन से मठ के पीठाधीश्वर? नहीं मठ के नहीं, आम आदमी कर रहा है, पीठाधीश्वर है आम आदमी। अरे भाई आम आदमी कर रहे हैं, तो आम आदमी में क्या कहना चाहिए? अरे आम आदमी कोई मैटर नहीं रखता। जो राम का नहीं होगा, वो विधर्मी होगा, राम का नहीं होगा, राम को नहीं मानता होगा। राम को मानने वाले देखिए ना कितना भव्य ये बीड़ा बन गया। अयोध्या ये कचरा हुआ करती थी, कचरा, अयोध्या कचरा थी। आप जहाँ पे खड़ी है ना, सुनिए, यहाँ कचरा था, गड्ढा था, गड्ढे में गिर जाती है, अभी माइक पकड़े क्या बात कर रही है आप? अयोध्या कचरा था, ये देखिए ना अयोध्या सज गई है। देखिए ना गाना बजता है ना कि सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए तो अवध में राम आया है, और राम का जगह था, राम की जगह पे राम को बिठा दिया। तो उनको जलन हो रही है, जल रहा है ना। एक ट्रक बरलौन भिजवाएंगे 24 में। एक हिंदू नहीं जो जलन कर रहे हैं, जो हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं ना, मैं उनके लिए बताता हूँ। कहते हैं कि मनुस्मृति जला दो, अम्बेडकर दिवस के दिन मनुस्मृति जलाते हैं क्योंकि अम्बेडकर ने जलाई थी। अरे अम्बेडकर को पढ़ चलो मूर्खो, अम्बेडकर को पढ़ लो, हिंदू धर्म धोखा है। तो अम्बेडकर साहब ने क्यों, जिसने संविधान लिखा, जिसको कहते हैं कि संविधान के पिता है, अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, तो उन्होंने आर्टिकल 25 की टूबी में हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म को क्यों लाया, सिख को नहीं लाया, जैन को क्यों किया? उन्होंने क्यों लिखा हिंदू धर्म? संविधान लिखा हुआ ना, हिंदू धर्म के मानता संविधान देता है ना। और कहते हैं कि हिंदू जातियों में बटा हुआ है, तो हमारा यही संविधान हमको जाति का सर्टिफिकेट देता है ना। ठप्पा कौन मारता है? अधिकारी मारता है। वो अधिकारी किसके अंतर्गत मारता है? संविधान के अंतर्गत। तो जाति व्यवस्था संविधान की देन है, ये सनातन की देन नहीं है। और हमारे मनुस्मृति के 692 में लिखा हुआ है कि जन्मना शूद्रम जायते कर्मणा द्विज उच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, अपने कर्म के अनुसार अपने कुल को प्राप्त करते हैं, वर्ण को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पाखंड नहीं चलेगा, देश सब एकजुट हो रहा है, यहाँ पे जातिवाद नहीं चलेगा। यह सब अपने कर्म के अनुसार सब अपना का। आप ये बताइए, अगर आपके बातों से एक चीज हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि लोगों में अफवाहें फैला दी गई थी, जो दूर करने का काम हमारा है। सुनाई बातें वो समझ रहे थे, अब उनको पढ़ना चाहिए अपने साहित्य को। हमारे ग्रंथ बहुत साइंटिफिक है, रिसर्च चल रहा है, हमारे वेद पर रिसर्च चल रहा है। आदमी को पढ़ना चाहिए, मतलब कह रहे हैं। वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कहता है मनुर्भव मनुष्य बनो। आपकी दूसरी किताब उठा लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, वहाँ पे केवल मार्केट लिखी हुई है। हमारा कहता है मनुष्य, बस मनुष्य बताता है वेद में किसी के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि फलाना के बारे में। यहाँ तो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है इनकी, इस्लामिक हिस्ट्री, पूरा उसमें मोहम्मद साहब का बखान किया गया। उन्होंने ये किया, उन्होंने किया, जन्नत चले गए थे गधे पर बैठ के सशरीर। ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं कहते हैं कि पहाड़ उठाना हाथ में पॉसिबल है क्या? वही कह रहे हैं ना, जब वो पॉसिबल नहीं है ना, जब ये पॉसिबल नहीं तो भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा वो, ठीक है ना। हर चीज का साक्ष्य नहीं होता है। अपने पिताजी से कोई साक्ष्य नहीं मानता है। वो संस्कार
वो आपके संस्कार बता देंगे कि अभी आप जो है कि भीमराव अम्बेडकर की बात करें, संविधान की बात करें, तो एक सवाल हमेशा से उठते रहता है संविधान को लेकर के, अरे आरक्षण को लेकर के एक सवाल हमेशा से उठते रहता है आरक्षण को लेकर। लोग बोलते हैं कि ये सवर्ण हर जगह घुसा हुआ है और जो छोटी जातियां उनको निकाल के बाहर कर दिया है, क्या कहना चाहिए? अभी आपको वर्ण व्यवस्था का उदाहरण दिया ना मैंने, जिसको जितनी योग्यता होगी। आरक्षण की बात कर लीजिए। अरे आरक्षण से क्या होता है? कमजोर होता है मानसिक रूप से। आप बताइए, हम आप कह रहे हैं कि आप वो कहते हैं कि जो ऊंचे पोस्ट पर है सवर्ण है और बाकी नीचे वाले। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, एक बड़े बहुत बड़े डॉक्टर आरक्षण से डॉक्टर बने थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उनका कास्ट और वो नहीं बताना चाहता हूँ। उनको डॉक्टर भी चाहिए था सवर्ण, क्योंकि सवर्ण देखिए सवर्णों का आरक्षण नहीं है, ठीक है ना, मैं आरक्षण पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आरक्षण नहीं है, वो अपनी योग्यता से जाता है। आपको लगता है कि आप ऊपर से सवर्ण बैठा हुआ सवर्णों को इकट्ठा, तो जितने सवर्ण सबको दे दो ना हर पार्ट में, सारे लोग अरे भर्ती होते हैं, कुछ लोग और लोग भी तो आरक्षण से जा रहे हैं। कितने लोग की पीढ़ियां लोग आरक्षण में जा रहे हैं, वो लोग कहने मेहनत देखो आरक्षण के मैं विरोधी नहीं हूँ, आरक्षण होना चाहिए। जो कमजोर तबके के लोग हैं, समाजवाद, यहाँ तो समाजवाद के ना, अरे सुनिए ना, आरक्षण छोड़िए ना, यहाँ समाजवाद। रुकिए राम की बात करो, राजनीति की बात होगी। रुकिए 1980 के बाद ना सब कुछ सही चल रहा था। 1980 तक सब कुछ चल रहा था, उत्तर प्रदेश बिहार में सब सही चल रहा था, सब सही चल रहा था। एक समाजवादी नाम का कीड़ा आया, लोहिया का समाजवाद, लोहिया साहब को ठग के ये मुलायम का पूरा खानदान अरबपति बन गया, पूरा अरबपति बन गया। उधर समाजवादी लालू यादव समाजवादी, पूरा उसका खानदान अरबपति बन गया। बताइए फायदा किसको मिला? लोग बोल रहे हैं कि यादवों और दलित को, मतलब शूद्रों को उठाने वाले लालू यादव, मुलायम यादव और मायावती हैं। कितने यादव करोड़पति हैं? कितने यादव करोड़पति है? जाइए ना हमारे यहाँ बिहार में, अभी भी यादव का झोपड़ी का घर है, कहे नहीं यादव उठ जा रहा है, कहे दलित उठ जा रहा है। दलितों के मसीहा बन के मायावती का 5000 सैंडल है, 5000 सूट है, पता नहीं कितना हेलीपैड होगा, कितना प्रॉपर्टी है उनकी। तो देखिए ना, परिवारवादी लोग हैं ये लोग, अपने परिवार को बस आगे बढ़ाते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते। समाजवाद तो झूठा साबित हो गया। इन्होंने लोहिया को पीस दिया, लोहिया को बदनाम कर दिया, इन्होंने जेपी को बदनाम कर दिया। देखिए इन्होंने महापुरुषों के सर पे एक रक्त के कंधा, देखिए ना, एक ठग निकला दिल्ली में, केजरीवाल दिल्ली को ठग दिया पूरा, और घोटाले में घोटाले, एक में एक शराब फ्री कर दिया। ये क्या मॉडल है भाई? लोगों को मूर्ख बना के राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग अब इस देश में नहीं चलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मंदिर बनवाएंगे, तो मंदिर बनवाया, 3 तलाक खत्म किया। लोगों के समाज, देखो जो भी नेता होता है समाज के लिए पैदा होता है, समाज के कार्यक्रम के लिए, जो समाज के लिए काम नहीं करेगा अपने परिवार के लिए काम करेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी लगातार समाज इस चीज का विरोध करते हैं। परिवारवाद का विरोध करने का कारण उनका वही था कि परिवारवाद रहेंगे, आप परिवारवादी रहेंगे, परिपुत्र मोह में रहेंगे तो बर्बाद होगी। जैसे उद्धव ठाकरे का पूरा वहाँ पार्टी पूरी बर्बाद हो गई, पार्टी टूट गई उनके, खत्म हो गए, खंडे खंडे हो गए। शिवसेना एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, 2 खंडे में टूट गई ना, केवल पुत्र मोह में। बाला साहब ठाकरे को पुत्र मोह था, उद्धव ठाकरे का मोह था उनका, तो राज ठाकरे को साइड कर दिया जो योग्य व्यक्ति था। आपको कह रहा है ना कि योग्यता के अनुसार इस देश में सब कुछ होगा, तभी देश में सही चलेगा, बाकी चीजें बेकार है। समाजवाद की बात आपने करी है, मुलायम और मायावती की भी बात हो गई, लेकिन इसके पहले जो है कभी भाजपा के उत्तर प्रदेश में सरकारें नहीं बन पाई। बहुत मुश्किल रहा जब कल्याण सिंह की एक सरकार बनी थी भाजपा की, और कभी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई। इसके पीछे क्या कारण था? जनता है, जब जनता का मूड करता है तो बदल देती है। जनता ने भरोसा किया कि मुलायम सिंह आए हैं तो मुलायम सिंह कुछ करेंगे, तो मुलायम सिंह ने कुछ नहीं किया, उसको हटा दिया। बीजेपी आई, जनता को राम मंदिर चाहिए था, राम मंदिर बना दिया। देखिए जो जनता का काम करेगा वही बना रहेगा। सत्ता में बहुत लोग आते हैं, लालू यादव को जंगल राज के बाद में लालू सरकार, इसका कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि मतलब इसका नहीं होता है। ये बहुत टफ प्रश्न है, जनता के मन में कब क्या कोई नहीं जानता, लेकिन जनता जब चाहती है तब सत्ता से खींच के उतार देती है, कालीन खींच देती है। एक न्यूज और भी वायरल हो रही है कि बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई, जबकि वहाँ से 3 किलोमीटर या 500 मीटर दूर मंदिर बन रहा है, गर्भगृह बन रहा है, क्यों? इससे समस्या क्या है? मंदिर का एरिया और बढ़ा दिया गया, सेंटर में बन रहा है, जहाँ पे मंदिर तोड़ा गया था। भूमि थी, रुको मैं आपको बता रहा है ना कि जहाँ बाबरी मस्जिद का मेन, उसको डबल ट्रिपल करके बनाया जा रहा है सेंटर में पूरा। ये भी था ना कि जहाँ बाबरी मस्जिद ही, जब कहा जाए कि राम जी का जन्म यही हुआ था तो मंदिर वहीं बनना चाहिए था, बाहर दूर। अरे जो राम को काल्पनिक कहते थे, अब उनके सपने में भी राम आने लगे हैं। अब जो राम को काल्पनिक कहते थे, कल को वो भी काल्पनिक हो जाएंगे। एक थी कांग्रेस, एक थी सपा, एक था लालू, एक था मुलायम, ठीक है ना? ऐसा होने वाला है, चिंता मत कीजिए। जो राम का विरोध किया ना, और जिसने राम भक्तों पे 400 पे गोली चलवाई, यहाँ पे सरयू को लाल किया, उसका मरने के पहले क्या दशा हो गई थी मुलायम सिंह की, सबने देखा। राम का विरोध नहीं कर सकता। कार सेवकों पे गोली की बात कर रहे हैं आप, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एक तरफ से झुंड जाएगा तो झुंड
कंट्रोल करने के लिए फायर किया गया था, क्या कहना है? हाँ तो ये तो लोकतंत्र नहीं है ना, लोकतंत्र में ऐसे नहीं आवाज दबा सकते आप, ये लोकतंत्र। ये कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, वो लोग कहते हैं जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या कहना है? चाइना है क्या, कम्युनिस्ट देश है क्या ये कि गोली चलवा देंगे? यहाँ पे गोली नहीं चलता, यहाँ पे संविधान देश चलता है, कानून है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको क्या कहना कर देते। लेकिन मुलायम सिंह को शौक था कि मुसलमानों का मसीहा बनना है, हम और गोलियां चलवाएंगे, मैं मुल्ला मुलायम हूँ। अरे बताइए ना, संस्कार बता, देखिए ना, मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ ना, देखिए आदमी का गुण और धर्म बता देता है कि वो किस खानदान से आता है, उसके पिता कौन है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की बात मत कीजिए। अभी राम मंदिर बन रहा है, लोगों को उत्सव मनाने दीजिए। यहाँ पूरा भगवामन हो रहा, भगवाकरण हो रहा है पूरा भारत का, और भगवा ही देश की आत्मा, संस्कृति और राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है, आप थोड़ा पढ़िए उस चीज के बारे में कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जैसा कोई पुत्र नहीं, राम जैसा कोई बेटा, राम जैसा कोई भाई नहीं, राम जैसा कोई पति नहीं, जिसने एक बार कहने पे पिता के राजगद्दी छोड़ के चला गया गया ना। वैसा पुत्र कहाँ होता है भाई? आज के डेट में पिताजी बेटा को बोल दे, बेटा थोड़ा सा तुमको कम हिस्सा देंगे, त्रेता युग था, छोटे भाई को थोड़ा सा दे देंगे ज्यादा। त्रेता युग था। आज कह रहा है ना कि कलयुग में राम आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, कलयुग में राम आ गए हैं, और इसको ये भी त्रेता की तरह चलेगा। राम युग आ रहा है, ये तो बस एक आरंभ मात्र है, राम युग का आरंभ मात्र है। अभी तो काशी और मथुरा भी बाकी है, और 10,000 मंदिरों को तोड़ के, विधर्मियों ने 10,000 मंदिरों को तोड़ के जो वहाँ अपने स्मारक बना रखे हैं, जहाँ पे डेली जहाँ से बैठ के ये लोग दूसरे समुदाय को काटने की बात करते हैं, दूसरे लोगों को, दूसरे पंथ संप्रदाय को काटने की बात करते हैं, वो भी तोड़ के उसको वापस लिया जाएगा। और जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं वो घर वापसी कर ले, वरना उनकी घर वापसी। कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद और जो है कि वहाँ मथुरा की शाही मस्जिद भी टूटेगी एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ हमारे आराध्यों की भूमि थी उसको छोड़ दो। 3 मंदिरों की बात हुई थी, अब 30,000 मंदिरों की बात हो रही है, 40,000 मंदिरों की बात हो रही है, स्थानों की बात हो रही है। वो नियम है, प्रकृति का नियम है। एक चीज मतलब वीडियो काफी बड़ी हो रही है, लेकिन एक उत्सुकता मेरे मन में हमेशा रहती है कि क्या पॉलिटिक्स इतना ज्यादा हावी रहती है किसी पे, कि आपने जो जब इस्लामिक आए थे यहाँ पे कितना आक्रमण उन्होंने किया था, कैसे कैसे लोगों को नरसंहार किया था, यहाँ की स्त्रियों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया था, मंदिरों को तोड़ा था, फिर भी लोग उनको भूल करके जो है कि उन्हीं के पक्ष की बात कर रहे हैं। क्यों? कौन कर रहा है? कौन? विपक्षी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, चाहे वो हिंदू चाहे ना, उनको वोट चाहिए ना। राम मंदिर में निमंत्रण, अच्छा आपको कोई राम मंदिर में कोई आपको बुला है? 20% वो, अरे भाई सुनिए ना, मैं पत्रकार हूँ, कहाँ से वो मैटर नहीं करता है, और मेरा सवाल मेरा काम है क्वेश्चन करना, मेरा काम क्वेश्चन करना है। मेरा क्वेश्चन में मत जाइए कि मेरे पर्सनल मेरे पे मत करिए कि मैं ऐसे ही हूँ। नहीं सुनिए, क्या 80% लोग कहते हैं कि भारत में सनातनी है, 20% सिर्फ मुस्लिम है, तो 20% वोट इतना ज्यादा भारी पड़ जाता है 80% पर। हाँ, कुछ लोग एक मुश्त वोट चाहिए। देखिए मैं आपको 20% वोट से जीत जाएंगे। जाति जनगणना आपने देखा था, उसका डेटा देखा था आपने, मुसलमानों को एक साथ दिखा दिया और हिंदुओं को बांट बांट के दे दिया। 14% यादव दे दिया, 2% बनिया दे दिया, 2% ब्राह्मण दे दिया, 2.5% भूमियार दे दिया, 3% राजपूत बना दिया। तो कहीं ना कहीं तो ये फायदा तो है ना कि मुसलमानों का वोट इन्फ्लुएंस करके ले लो, और हिंदू तो बटाई हुआ है, यादवों का वोट ले लो, दलितों का वोट ले लो। ये तो गेम चल रहा है, तो ये गेम नहीं चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तब चलेगा देश। ये सबकी बात होगी। एक बार बताइए, लगातार नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि हिंदुओं की पार्टी है या राम मंदिर बनवा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी स्कीम निकाली है जिसमें मुसलमानों के, स्पेशली हिंदुओं के लिए किया गया हो, या सिखों के लिए किया गया हो, या बौद्धों के लिए किया गया, जैनों के लिए किया गया, या किसी मुसलमान के लिए किया गया हो। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, तो एक विकास की बात करते हैं। मदरसों की शिक्षा पद्धति दीनी है, धार्मिक है, उससे आदमी का आगे का रोजगार का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। रोजगार के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, आज की आधुनिक शिक्षा के साथ चलना पड़ेगा। उसका विरोध अगर कोई करता है तो मूर्ख है, अपनी पीढ़ियां बर्बाद करना चाहते हैं। जिस प्रकार पीढ़ियां बर्बाद हो गई है उनकी, पंचर बना रहे हैं, सबके हाथ में ईंट पत्थर है, 500-500 रुपए लेके ईंट पत्थर मारोगे लेकिन शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश से सत्ता में बैठा हुआ है, और आने वाले 2024 चुनाव में फिर से बैठेंगे। 2029-34 जितना साल हो, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति चाहिए। आप भी अवलोकन कर लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जैसा योग्य प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है जो सबकी बात करता हो। इस देश में एक प्रधानमंत्री थे 4 से 14, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, देश का सोना गिरवी रख के देश का इकोनॉमी सुधारने चले थे। बोल रहे हैं ना कि जो है कि मोदी जी देश ही बेच दिए हैं, सारा सब कुछ प्राइवेट कर दिए हैं। किसको बेचे हैं? डेटा है इसका किसको बेचे हैं? अरे रेलवे का लोग बेच दिया, शिक्षा बेच दिया। कौन खरीदार कौन है? खरीदार कौन है?
किसकी औकात है, बोल रहा है। किसकी औकात है कि रेलवे का एक पटरी खरीद ले? किसकी औकात है? लीज पे इसी देश, सुनो, इसी देश के लोगों आपके अच्छा देखिए, अच्छा आपको पता है मेंटेनेंस पता है? वो किसी जगह ये मंदिर बन रहा है ना, इसको मेंटेनेंस के लिए ना ठेका निकलेगा, लोग इसका मेंटेन करेंगे। उसी प्रकार से रेलवे है, एयरपोर्ट है, या देश के जितने भी संस्थान है उसको मेंटेनेंस करने के लिए उसका टेंडर निकलता है, लोग भरते हैं, उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो आप उसको बेचना कह रही हैं। एक GMR कंपनी है जो मुंबई एयरपोर्ट को एक्वायर की हुई थी। आम आदमी को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, आम आदमी कहता है। हाँ, आम आदमी कहता है ना, आम आदमी को पढ़ना भी चाहिए, जिसको जानकारी नहीं मैं बता देता हूँ। एक GMR कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, वो मुंबई एयरपोर्ट एक्वायर की थी, दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट एक्वायर करके रखा हुआ था। उसको अगर अडानी ने एक्वायर कर लिया तो आप उसको बेचना कह रहे हैं। इसी देश का उद्योगपति उसको एक्वायर कर रहा है, उसका मेंटेनेंस करता है, आप उसको बेचना बोल रही है। वो लोग ये बातें कहते हैं कि सरकार को बेच दिए, प्राइवेट कर दिए, बेच दी। उन नेताओं को कहना चाहिए ना, समझना चाहिए, उन पे लोग। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इस पर आपको क्या कहना, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।